देखिए, स्पोर्ट्स में खिलाड़ी का एक ऑरा होता है और जब तक वो खिलाड़ी अपने पूरे जुनून से खेलता है उसका ऑरा बना रहता है और जिस टीम के लिए वो खेलता है वह टीम उससे लाभान्वित होती है। आप सभी लोगों ने 80 के दशक में डिएगो मैराडोना का नाम सुना होगा। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी थे, छोटे कद के थे, शायद 5 फीट 2 या 3 इंच के थे। लेकिन जब फुटबॉल की गेंद लेकर मैदान में वो चलते थे, दौड़ते थे ना, तो ऐसा लगता था कि वो छोटी सी गेंद उस प्लेयर के दोनों पैरों के बीच में नाचती थी उसके इशारे पर। जैसा चाहता था बंदा गेंद को वैसे घुमाता था, वैसे ड्रिबल करता था। 1 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी, उसके लिए 7-7 खिलाड़ी भी कम थे कि उसका रास्ता रोक ले। वो समय था उसका और वो पूरे शबाब पर था। 1986 के वर्ल्ड कप में जब उन्होंने 6 या 7 गोल दागे थे और अर्जेंटीना को विश्व कप में विजेता बनाया था। और उसी समय इटालियन सीरी में एक छोटा सा क्लब हुआ करता था, नेपोली, जिसने कभी इटालियन सीरी की टाइटल नहीं जीती थी। मैराडोना जब अपनी ख्याति के टॉप पर थे तो नेपोली उन्होंने साइन किया और मैराडोना ने उस क्लब को इटालियन सीरी का चैम्पियन बनाया। बड़ी साधारण टीम थी, उसमें विश्व के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन बंदे में दम था, बंदा करिश्मेटिक था, अपने बल पर नेपोली को चैम्पियन बनाया था। अब हम आते हैं आईपीएल में। भारत के 2007 विश्व कप के बाद भारत में आईपीएल का आगाज़ होता है। उस समय बड़े बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम में थे, वर्ल्ड में भी थे। आप नाम लीजिए, शायद वो खिलाड़ी अब नहीं है। शुरू करते हैं द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से, जो लिटरली क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं और हम सभी आज भी उनको मानते हैं, नमन करते हैं उस खिलाड़ी को। आज भी अगर आप देखो तो 24-25 साल से ज़्यादा का बंदा नहीं लगता है, फिटनेस मेंटेन की है। और सबसे बड़ी चीज़ है, सचिन हमेशा ज़मीन पर रहने वाले बंदे हैं। उनके मुंह से कभी कोई घमंड वाली बात निकली नहीं। बंदे ने 100 अंतर्राष्ट्रीय सेंचुरियाँ बनाई हैं। कोई सपना देख सकता है 10, 12, 15 का, बंदे ने 100 बनाई है भाई, लेकिन कभी भी उसके चेहरे पर वो घमंड आज तक नहीं दिखा। आप जब सचिन खेलते थे उस समय शेन वॉर्न, ग्लेन मैकग्रॉथ, ब्रेट ली, शोएब अख्तर, वकार यूनुस, इमरान खान, वसीम अकरम, यू नेम इट, एलन डोनाल्ड साउथ अफ्रीका के, जिन्हें सिल्वर लाइटनिंग कहा जाता था, शॉन पॉलक थे, सबका सामना किया। वेस्ट इंडीज़ के कर्टनी एम्ब्रोज, कर्टनी वॉल्स, हाँ, उन्होंने अपने दशक करियर के शुरुआत में कर्टनी एम्ब्रोज का सामना किया था, जब कर्टनी एम्ब्रोज अपने खुमार पे हुआ करते थे, अपने शबाब पे। ये वही बंदा था जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच में 1 रन दे करके 6 या 7 विकेट लिए थे। खूंखार गेंदबाज था। तो सचिन है, उनकी तुलना तो हो ही नहीं सकती। अब आते हैं हम आईपीएल पे कि उस समय टीमें बनी। 2007 विश्व कप के बाद आईपीएल चालू हुआ। एमआई ने सचिन पाजी को लिया, कलकत्ता ने सौरव गांगुली को लिया, किसी ने राहुल द्रविड़ को लिया, चेन्नई के हिस्से में महेंद्र सिंह धोनी आए और तब से सीएसके और महेंद्र सिंह धोनी का वही रिश्ता रहा है जो नेपोली और डिएगो मैराडोना का रहा है। जब तक डिएगो मैराडोना नेपोली में थे, नेपोली था। लोग बहुत इज्जत से नेपोली क्लब का नाम लिया करते थे। आज मैराडोना नहीं है, नेपोली भी सीरिया में कहीं नहीं है, कोई नाम तक नहीं लेता उसका। हमें डर है कि ऐसा ना हो आने वाले समय में सीएसके के साथ भी ऐसा ही हो जाए, जो कि होना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के समय टीम बहुत तगड़ी टीम थी महेंद्र सिंह धोनी के पास। भाई मुझे तो नहीं लगता टीम उनकी बहुत तगड़ी थी, लेकिन उन्होंने जो अपनी समझ से जो टीम बनाई थी ना, हाँ, उस टीम को उन्होंने तगड़ा बनाया था, नो डाउट। महेंद्र सिंह धोनी की टीम में कौन था उस समय? आप देख कर बोलो। अगर आप मैथ्यू हेडन को छोड़ दें, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम थे, हाँ,
माइकल हसी भी कुछ समय के लिए वहाँ खेले थे। अगर परमानेंट आप देखें तो महेंद्र सिंह धोनी थे, सुरेश रैना थे, रविंद्र जडेजा थे। उस टीम के यही 3 स्तंभ थे और साथ में आर अश्विन, उनको भूलना भी गलत होगा। पिछले सीज़न में कुछ बातें हुई भाई, एमएसडी अब एमएसडी नहीं रह गए जो थे, ठीक है, उनका ऑरा आज भी लार्जर देन लाइफ है, लेकिन खेल अब उनका वैसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था, और मैदान पर उतने तेज भी अब नहीं उतने हैं जो हुआ करते थे। लेकिन आज भी कहते हैं कि एक हाथी बैठ भी जाए ना तो कुत्ते से ऊंचा दिखता है, तो महेंद्र सिंह धोनी का ऑरा भी आज वही है। अगर वो बल्ला लेकर मैदान में उतर जाए ना तो आज भी वो किसी से कम नहीं दिखते हैं। अगर वो 5-6 ओवर खेल लिए अपने शबाब में ना तो किसी भी मैच का रुख पलटने का मादा आज भी वो रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब यही था कि जिस तरह से नेपोली को रास आया मैराडोना का नाम, उसी तरह से सीएसके को रास आया महेंद्र सिंह धोनी का नाम। आज अगर आप साउथ में चले जाओ तो महेंद्र सिंह धोनी शायद वहाँ बच्चा बच्चा चेन्नई में उन्हें भगवान के नाम से पूछता है। और जब मैदान पर उतरते हैं तो आपने टीवी में देखा होगा कि जैसे पहले माइकल जैक्सन स्टेज पर जब डांस करने आते थे तो लड़कियां सिसकारी भरती थी, रोती थी, वही हाल जनता का जब महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई में उतरते हैं या आप देश के किसी भी ग्राउंड पर उतरते हैं तो लोग वैसा ही रिएक्शन देते हैं जो कि मतलब किसी लीजेंड को मिलता है। वो शायद कमाया जाता है, सबके बस में नहीं है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, आज भी कहते हैं। इरफान पठान साहब है, हरभजन साहब है, मौका मिलने पर चूकते नहीं है, कुछ ना कुछ चुटकी ले ही लेते हैं। लेकिन भाई चुटकी लेते रहो, वो बंदा आप लोगों के बारे में कभी कुछ नहीं बोलेगा, आज ना बोला है ना बोलेगा। तो बस यही है कि शायद सीएसके वो टीम फिर कभी न बन पाए जो महेंद्र सिंह धोनी के अंडर हुआ करती थी। आप संजू सैमसन को लाए हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप तुलना मत करो। अगर आप तुलना करने लगोगे ना तो चेन्नई में लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे। अगर ये टीम फेल होती है, इस साल आईपीएल में चेन्नई कुछ कर नहीं पाती है ना, और अगर आप महेंद्र सिंह धोनी की तुलना बार बार संजू सैमसन की तुलना बार बार महेंद्र सिंह धोनी से करते हैं ना, तो उस बेचारे को पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलेगा, लोग उसके बारे में निगेटिव ही बात करेंगे। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी बनना बड़ा मुश्किल होता है। आप देख रहे हैं आपने सीएसके ने रविंद्र जडेजा को छोड़ दिया, जो कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। महेंद्र सिंह धोनी अपने होशो हवास में कभी भी रविंद्र जडेजा को सीएसके से छोड़ नहीं सकते थे। शायद सीएसके का मैनेजमेंट ज़्यादा प्रोफेशनल होने की कोशिश में उन्होंने संजू सैमसन को लिया। यहाँ शायद थोड़ी सी रीजनलिज्म आ गई उनमें कि उन्होंने जडेजा को बारगेन में राजस्थान रॉयल को दे करके अपने यहाँ के साउथ इंडिया के संजू सैमसन को सीएसके में लिया। तो नतीजा भुगतिए, नतीजा तो भुगतना पड़ेगा आपको। आप क्रिकेट में पार्शियल होना बुद्धिमानी नहीं है। और जहाँ तक आप काबिलियत की बात करेंगे ना, तो यार आपने हीरे के बदले क्या ले लिया। रविंद्र जडेजा पहला आईपीएल किसने जीता था और किसने जितवाया था? लास्ट ओवर में लास्ट गेंद पर कौन था? जो लोग आईपीएल देखते हैं वो जानते हैं। आपने सीएसके के मैनेजमेंट ने बहुत बड़ी मूर्खता की है। आप कभी भी एक विनर को एक लूज़र के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं। आई से इट, बुरा लगे सुनने में, मैं संजू सैमसन को लूज़र बुला रहा हूँ, लेकिन ठीक है, आईपीएल में ऐसा ही है। रविंद्र जडेजा ट्रॉफी गिनी है, कितनी ट्रॉफियाँ जिताई हैं, और 2 आईपीएल राजस्थान रॉयल को और चेन्नई सुपर किंग को 2 ट्रॉफियाँ अंतिम ओवर में रविंद्र जडेजा ने जिताई है। इसको आप ना नहीं कर सकते हो। और ऐसे खिलाड़ी को आप छोड़ दिए यार, मतलब कुछ डिसीजंस, कुछ निर्णय जो है ना वो दिल से भी लिए जाने चाहिए। दिमाग जरूरी होता है, लेकिन हम भारतीय क्रिकेट भी दिल से खेलते हैं भाई, ठीक है। आप महेंद्र सिंह धोनी की कितनी बुराई कर लो, कितने भी उनमें कमियां निकाल लो, लेकिन जनता कभी उन्हें भूल नहीं सकती है। महेंद्र सिंह धोनी है, उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती भाई। बंदा
इस साल खेलता है कि नहीं खेलता मुझे नहीं पता है। और जो गट फीलिंग मेरी बोलती है, क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं, शायद मजबूरी में चेन्नई के लिए वो दिखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी, जिस तरह से सीएसके के मैनेजमेंट ने इस साल आईपीएल की टीम बनाई अपने हिसाब से, उसमें महेंद्र सिंह धोनी का कोई लेना देना नहीं लगता है।